नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, हम क्यों जीते हैं जब अंत में हमें मरना ही है। कुछ भी करने का क्या मतलब है। तो दोस्तों, हम अपने जीवन का आनंद लेने, नई चीज़ों को आजमाने, बहुत देर होने से पहले परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने और सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसान जब इस जिंदगी में आते हैं तो रोता हुआ आता है और भगवान से यह वायदा करके आते हैं कि मैं जाकर शुभ काम, अच्छे काम करूंगा। लेकिन सांसारिक मोह माया ऐसे उसके पीछे लगते हैं कि वह सब कुछ भूल जाते हैं, जिससे वह अच्छा काम नहीं कर पाते हैं और जीवन में वह हार मान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोह और प्रेम में एक अंतर है। बस इसी अंतर को हम समझ नहीं पाते और अपने मोह को प्रेम समझकर उसे दुख का कारण बना लेते हैं। प्रेम दुख नहीं देता, लेकिन मोह पहले हमें भ्रमित करके केवल दुख ही देता है। मोह हमसे वो सब करवाता है जिसे हम प्रेम में और होश में कभी नहीं करना चाहते। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, ताकि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पहुंच सके, जिससे आप सतर्क हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मोह हमसे वो सब करवाता है जिसे हम प्रेम में और होश में कभी नहीं करना चाहते, लेकिन मोह के कारण हम वो गलतियां कर बैठते हैं जिसको करने से हमारी आत्मा कमजोर होती है। मेरा मानना है कि हमारे अंदर दोषों का कारण ही मोह है। मोह हमारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मोह हमारी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बांधकर हमको गुमराह कर देता है। एक और बात, जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है वही जीवन का पूर्ण आनंद ले सकता है। मृत्यु हमें जीवन से जोड़ती है, प्रेम की संभावनाएं बढ़ाती हैं, लेकिन मोह हमें जन्म और मृत्यु दोनों से ही अलग कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जन्म से मृत्यु तक के इस सफर को अगर आप एक यात्री बनकर देखेंगे तो आपको जीवन अर्थपूर्ण लगेगा। सफर में बोझ जितना कम हो, उतना ही सफर का आनंद। आप किसी भी नज़ारे को देख सकते हो, लेकिन उस नज़ारे को अपनी आगे की यात्रा में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हर मोड़ पर आपको कुछ नया ही मिलेगा और नए को अगर पाना है तो पुराने को छोड़ना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, हम सबको एक दिन तो मरना ही है, लेकिन फिर भी लोग इस सांसारिक मोह माया में क्यों पड़े हुए हैं। सही बात है, क्यों पड़े हुए हैं, नहीं पढ़ना चाहिए, वाजिब बात है। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, मरना किसी भी जीवात्मा के जीवन का एक इवेंट है। एक इवेंट पूरा जीवन नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ जानते हुए भी सच्चाई की तरफ नहीं देखने की आदत इंसान की कभी नहीं छूट सकती। ये जानते हुए भी कि पैसा हाथ का मैल है, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, फिर भी लोग पैसा के लिए भागते ही हैं। भौतिक चीजों के प्रति हमारा लगाव कभी खत्म नहीं हो सकता। हम इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भगवान या महापुरुष नहीं जो संसार से अलग होकर अपने आप को देखें। जब तक जान है तब तक ये खेल चलता ही रहेगा। भगवान ने सभा बुलाई और सभी जानवरों और इंसान को बुला भेजा। दौड़ते पड़ते सब जानवर भगवान के सामने उपस्थित हुए। सबके आने के बाद भगवान ने उम्र बांटना शुरू किया। किसी को 1 साल, किसी को चंद दिन, तो किसी को 100 साल। जी हाँ दोस्तों, यह संसार एक माया जाल है। जीवन और मृत्यु भी उसी माया जाल का एक हिस्सा है। जैसे एक जादूगर दर्शकों के मनोरंजनार्थ हिप्नोटिज्म के सहारे वह सब कुछ दिखा देता है जो वस्तुतः वहां है ही नहीं, उसी प्रकार परमात्मा अस्तित्व द्वारा अव्यक्त परा प्रकृति के नियंत्रण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि हम अमर होते तो फिर निश्चिंत होते कि मरना तो है नहीं, तो फिर किस बात की जल्दी। आज नहीं तो कल सभी चीजों को बारी बारी से देख सुन लेंगे या उनका उपभोग कर लेंगे, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम अमर हों, और इसी कारण से हमें सब चीजों से मोह हो जाता है। लगता है कि कल जब हम नहीं रहेंगे तो आगे क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर ने हमें ये जीवन यूं ही नहीं दिया। इतने बड़े संसार की रचना यूं ही मजाक में तो नहीं की होगी। अगर ये सोचकर सभी इस संसार से विरक्त हो जाएंगे
तो फिर इसकी रचना का क्या ही आनंद रह जाएगा। अगर ऐसा ही होता तो भगवान भी इतने सारे अवतार क्यों लेते हैं। जी हां दोस्तों, जब तुम इस पर ध्यान दोगे, जब तुम इसे समझोगे, तभी तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू होगा, तभी तुम्हारा वास्तविक आनंद तुम्हें मिलेगा। जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही है, तभी आनंद घटित हो जाएगा। उसी क्षण तुम जीवन के रहस्य को समझ लोगे। जी हां दोस्तों, जिससे दोस्तों हमारी जिंदगी में उतर चढ़ाव आते रहते हैं और हम सभी को अपने जीवन में सुख और दुख सहने पड़ते हैं। किंतु कई बार जब कभी इंसान हताश परेशान हो जाता है, तब उसके मन में मरने का भी ख्याल आ जाता है, परंतु वो अपनी जिम्मेदारियों से भी परिचित होता है, इसलिए मर नहीं सकता और वो दोबारा से संघर्ष करके जीवन के कठिन समय से निकलकर जीवन जीता है। जी हां दोस्तों, दोस्तों दरअसल हम सांसारिक माया मोह में नहीं पड़े हुए हैं, बल्कि सच तो यह है कि हम सभी हर दिन और हर क्षण जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम सभी अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हैं। आप सांस लेते हैं अथवा भोजन करते हैं, जिसका अर्थ है कि आप स्वयं को जीवित रखने के लिए कर्म कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों मरने का ज्ञान सीखने से पहले जीने का ज्ञान सीखना होगा, क्योंकि लाख प्रवचन सुन लो, पढ़ लो, लेकिन निर्धारित समय सीमा को पूरा किए बिना तुम और तुम्हारा शरीर कहीं नहीं जा सकता। जिस दिन हमें जीना आ गया, उसी दिन यह माया मोह सब शून्य होकर मृत्यु और जीवन का अंतर खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों काम करने का कोई उद्देश्य होता है, उसी तरह हमारे इस धरती पर पैदा होने का उद्देश्य है, जिसे पूरा करने के लिए सांसारिक मोह माया का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मोह माया में अधिक लिप्त नहीं होना ही अच्छा है, परंतु कि लोग माया को संचित करने को ही अंतिम उद्देश्य समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों मनुष्य को सबसे ज्यादा अपने बच्चों और नाती पोतों से मोह रहता है। वह चाहता है कि अंतिम समय में उसका पूरा परिवार उसकी मृत्युशैया के इर्द गिर्द उपस्थित रहे, जिससे कि वह उन्हें अंतिम श्वास लेते समय देख सके। किंतु परिणाम वही ढाक के 3 पात ही रहता है। वह व्यक्ति गुजर जाता है और उसके परिवार के लोग उसका दाह संस्कार कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों उत्तर आपके प्रश्न में ही है। जब एक इंसान जानते हैं कि उसे एक दिन मरना ही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा भोग करके मरना चाहेगा। जब जिंदगी एक ही है, तो क्यों मैं अपनी इच्छाओं को पूरा ना करूं और इसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना चला जाऊं, ये प्रश्न मन में आता है। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों इतना तो तब है जब सबको पता है कि सब ने एक दिन जाना है। फिर भी इंसान को संतोष का दोस्तों समय बहुत खराब है। इसको बढ़िया बनाने के लिए अपना जोरदार प्रयास से देश समाज को, आपके परिवार को इसकी जरूरत है। दोस्तों यह वीडियो संपूर्ण देखकर जाना आपके लिए खास और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों किसकी मृत्यु होती है और किसको पता चलता है, यह जानना आवश्यक है। मृत्यु शरीर की होती है, इसमें रहने वाले जीव की नहीं। यह जीव वस्त्र की तरह शरीर का परिवर्तन करता है। एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करना जन्म और मृत्यु कहलाता है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े, ताकि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पहुंच सके, जिससे आप सतर्क हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों अगर कोई समस्याओं है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि वह समस्याओं का सावधान अगले वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।